बमुश्किल पटरी पर आई बीजेपी फिर हुई डीरेल, अपने ही फैसले से बढ़ा लिया अपना ही टेंशन। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। एक कहावत है, आ बैल मुझे मार। इसका सीधा सा अर्थ है कि खुद ही मुसीबत को न्योता देना, और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कुछ ऐसा ही काम किया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरों के बाद पार्टी में हालात सुधर रहे थे। पुराने चेहरों को आगे लाने की रणनीति के साथ बीजेपी की चुनावी गाड़ी पटरी पर लौट रही थी। अचानक पार्टी को क्या सूझी कि ऐसा फैसला ले डाला जिसने उस गाड़ी को पटरी से उतार दिया। अमित शाह के लगातार दौरों के बाद पार्टी में विद्रोह की आवाजें उठना तकरीबन खत्म हो चुकी थी। असंतोष भी दब सा गया था। इसी बीच एक नया शगुफा छोड़कर खुद बीजेपी ने ही उस सुलगती हुई आग को हवा दे दी है। चुनावी साल में मंत्रिमंडल विस्तार होना आम बात है। मध्य प्रदेश में भी इस बार बीजेपी नेताओं को उसका शिद्दत से इंतजार था, लेकिन साल गुजरता गया, चुनाव नजदीक आते गए और मंत्रिमंडल विस्तार टलता रहा। बीच बीच में ये सुखबुगाहटें जरूर होती रही कि मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। इन सुखबुगाहटों के साथ हर बार असंतोष भी सतह पर आता रहा, लेकिन जब से अमित शाह ने प्रदेश की चुनावी कमान कसी, ऐसे हर असंतोष और नाराजगी पार्टी के काबू में होती नजर आई। कसावट का असर साफ दिखाई दिया। पार्टी के अंदर भी और कार्यकर्ताओं के बीच भी स्थिति में सुधार हो रहा था। तब अचानक मंत्रिमंडल का जिन्न फिर बोतल से बाहर निकल आया। पार्टी ने यह ऐलान कर दिया कि चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार होगा। इस एक ऐलान ने वो काम कर दिया जिससे बचने की अब तक पूरी कोशिश थी। असंतोष, नाराजगी और उम्मीदें सब एक बार फिर जाग गए। आचार संहिता लगने में बमुश्किल 45 दिन का समय बचा है। सारे विधायक ये मान चुके थे कि अब इतने कम अंतराल के लिए विस्तार तो होने से रहा, लेकिन आला नेताओं ने खुद ही ऐलान कर दिया और उनकी सोई उम्मीदों को फिर से जगा दिया। जो विधायक और दावेदार खामोशी से अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार में जुटे थे, वो फिर मंत्री बनने के सपने सजाने लगे। शिवराज कैबिनेट में सिर्फ 4 और मंत्री बनने की गुंजाइश है। 4 पदों को भरने के लिए सारे काम रोककर रणनीति तय करने वाले नेता इस मंथन में सिर जोड़कर बैठे हैं कि किसे मंत्री पद से नवाजा जाए। कई दौर की बैठक के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल सका। सहमति 2 ही नाम पर बनी है, पर समस्या इससे भी बड़ी है। 4 नाम फाइनल हो भी गए तो भी बीजेपी के लिए घाटे का सौदा ही साबित होंगे, क्योंकि अनार सिर्फ 4 है और दावेदार बहुत ज्यादा। मंत्रिमंडल पर कोई भी फाइनल फैसला लेने से पहले बीजेपी को बहुत से फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। उसे बड़े नेताओं के बीच से चुनाव करना है तो वो उमा भारती को नाराज करेंगे या ज्योतिरादित्य सिंधिया को, प्रहलाद पटेल को या फिर कैलाश विजयवर्गीय को। चुनाव ये भी करना है कि वो महाकौशल की नाराजगी मोल लेंगे, विंध्य की नाराजगी मोल लेंगे या फिर बुंदेलखंड को फिर रूठने पर मजबूर करेंगे। कुल मिलाकर स्थिति ये बनती नजर आ रही है कि मंत्रिमंडल के ऐलान से हालात बनने की जगह बिगड़ सकते हैं। ये तो अजय बिश्नोई जी ने भी कहा है कि 4 को साधने के लिए 14 को आप नाराज मत करिए, और ये व्यवहारिक उनकी सलाह है। और चुनाव के समय आप नहीं भी करते मंत्रिमंडल का विस्तार तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि जो भी मंत्री आप बनाते हैं वोटर के लिए बनाते हैं। आपका जो टारगेटेड वोटर है उसको आप बनाते हैं। अब टारगेटेड वोटर को ये भी समझ में आता है कि अभी आप मंत्री बना रहे हो तो क्यों बना रहे हो, उसको जो माइंडसेट होना है उसका हो चुका है। ये तो सिर्फ खाना पूर्ति है। आप किसी भी नाम पर, हो सकता है कि जिन 3 को मंत्री बना रहे हैं उसमें किसी 1-2 के टिकट कट जाए, तो कुछ कह नहीं सकते ना कि अंदर किस तरह का एडजस्टमेंट है और किस नीति के तहत इनको मंत्री बनाया जा रहा है। क्योंकि अंतिम समय में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो फिर आप पुराना अतीत में इतिहास देखोगे। इसी तरह से आप 18 में भी हुआ, 13 में भी हुआ, या तो लोग हार गए या फिर टिकट नहीं मिला। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गुरुवार सुबह भी मंथन जारी रहा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, अश्विनी वैष्णव, सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और हितानंद शर्मा सब मिलकर 4 नेताओं को तय करने के लिए मगजमारी करते रहे, लेकिन 2 ही नामों पर सहमति बन सकी, जिसमें से एक नाम विंध्य के बड़े नेता राजेंद्र शुक्ला का बताया जा रहा है, जो बुधवार से राजधानी में ही डेरा जमाए रहे। दूसरा नाम गौरीशंकर बिसेन का बताया जा रहा है। 2 और नामों के लिए बैठकें अब मुख्यमंत्री के छिंदवाड़ा दौरे के बाद होगी। देखिए, सरकार का विषय है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नेता हैं, ये उनका निजी विषय है। वो अपनी टीम में किसको लेना चाहते हैं
ये आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। चर्चाएं तो होती रहती है, लेकिन जैसी स्थिति स्पष्ट होगी अब सबको अवगत करा दिया जाएगा। अब बीजेपी के सामने बड़ा संकट उन दावेदारों को फेस करने का है जो अब तक खामोश थे। उमा भारती के रिश्तेदार और पहली बार के विधायक राहुल लोधी के समर्थकों के साथ भोपाल आने की खबरें हैं। इसके अलावा भी ऐसे नेताओं की लिस्ट जरा लंबी है जिन्हें 2 पदों पर एडजस्ट करना नामुमकिन ही है। उमा भारती को शांत करने के लिए पार्टी ने प्रीतम लोधी का वेलकम किया। अब उमा भारती राहुल लोधी को मंत्री बनाने के लिए मुखर हो सकती हैं। भाई जालम सिंह पटेल का नाम कटने से प्रहलाद पटेल नाराज हो सकते हैं। वहीं रमेश मेंदुला को मंत्री बनाने की पैरवी कर रहे कैलाश विजयवर्गीय भी उखड़ सकते हैं। उपचुनाव में हारी हुई सिंधिया समर्थक इमरती देवी भी मंत्री पद के लिए दम भर रही है। लाल सिंह आर्य को हालांकि बीजेपी के SC मोर्चे का पद दिया गया, इसके बाद भी वो मंत्री बनने की आस लगाए बैठे हैं। अजय विश्नोई, संजय पाठक, यशपाल सिंह सिसोदिया, नागेंद्र सिंह गुड़ा, रामपाल सिंह, सुरेंद्र पटवा, पारस जैन, करण सिंह वर्मा, महेंद्र हार्डिया, डॉक्टर सीतासरन शर्मा, इन जैसे वरिष्ठ विधायक भी मंत्री बनने की आस संजोए बैठे हैं। उनकी उम्मीदों को फिर जगा दिया गया। अब ये उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो जो असंतोष था उसके पनपने का डर भी है। 45 दिन के लिए मंत्री के पावर का इस्तेमाल कर 4 नेता कुछ खास कमाल तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन 4 को खुश करके पार्टी को उससे कहीं गुना ज्यादा नेताओं की नाराजगी का अंजाम भुगतना पड़ सकता है और इसका फायदा कांग्रेस को हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में शिवराज, महाराज, नाराज और लफाज जैसे कई गुट हैं और एक अनार 100 बीमार की हालत तो वहाँ है ही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भाजपा में आयातित कार्यकर्ता और नेता जो हैं वो पद और प्रतिष्ठा पा रहे हैं, जबकि जो भाजपा के मूल कार्यकर्ता हैं उनके लिए दीनदयालु देव दुर्लभ दरी बिछाओ योजना लागू कर दी है भाजपा ने। और ये कमलनाथ जी का खौफ है, कांग्रेस पार्टी का खौफ है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के आचार संहिता लगने के 1 महीने पहले जो है 3-3, 4-4 लोगों को फिर से मंत्री बनाना पड़ रहा है। अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी के एक-एक करके सारे नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व को स्वीकारने वाले हैं। फिलहाल बड़े नेताओं में ही सहमति नहीं बन सकी, चंद दिनों के लिए विस्तार रद्द हो गया। इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल, मंत्रिमंडल विस्तार से बीजेपी को फायदे की जगह क्या होगा नुकसान? आपके पास 3 ऑप्शन है, हाँ, नहीं, पता नहीं। आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट यानी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर इसका जवाब दे सकते हैं। पिछली बार हमने आपसे पूछा था कि क्या बीजेपी को नहीं है अपने ही ट्रिपल लेयर सर्वे पर भरोसा। इस सवाल के जवाब में 74% ने कहा हाँ, 21% ने कहा नहीं, 5% बोले पता नहीं। चुनावी रास्ते में नए कांटे बीजेपी ने खुद बोए हैं। नाम भले ही 2 नेताओं का चुनना है, लेकिन ये ठीक वैसा ही है जैसे मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालकर रानी मधुमक्खी को खोजना। सत्ता की रानी मिलेगी या नहीं पर हाथ जख्मी होने की पूरी संभावना है। यही हालात एक बार फिर बीजेपी में नजर आने लगे। अब तक गुटबाजी और नाराजगी को काबू करने में जुटी बीजेपी के सामने नई चुनौती है कम समय में खुद की बिगड़ी स्थिति को फिर से ठीक करने की। इसमें कामयाबी ही चुनाव का रास्ता आसान करेगी। नमस्कार।